हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर आकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है सेट चैप्टर में डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ेंगे। सेटों का जो अंतर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट। ठीक है ना। तो इस तरीके से समुच्चयों का अंतर हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे दो समुच्चय दिए गए हों ए और बी, और इनके जैसे ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स दोनों समुच्चय के अंदर हैं, तो उन दोनों को अगर हम डिफरेंस देते हैं तो इस तरीके से हम डिफरेंस देने के बाद जो एलिमेंट्स फर्स्ट का डिफरेंस दूसरे से जब हम करते हैं तो दूसरे में जो एलिमेंट्स रहते हैं फर्स्ट के एलिमेंट से हम रिमूव करते हैं। बाकी जो एलिमेंट्स उसमें फर्स्ट के सेट में रहेंगे उसको हम वहां पे लिख देते हैं। तो आइए हम लोग जो है एक एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझते हैं डिफरेंस को, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो यहां पर एक एग्जांपल है। सपोज दैट वन एक समुच्चय है, ए एक समुच्चय है 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरीके से गिवन है। बी एक अदर कोई समुच्चय है। ये सारे नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स, नेचुरल नंबर हैं, जो एलिमेंट्स हैं नेचुरल नंबर हैं। सेकंड के 2 4 6 एंड 8 ये गिवन। अब आपसे बोला जाए कि ए और बी का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे सेकंड में जो जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट में भी ये एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स है। तो इस तरीके से सेकंड में जो एलिमेंट्स हैं 2 4 6 को रिमूव करके बाकी फर्स्ट में जो एलिमेंट्स है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो a माइनस बी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1, समुच्चय रहेगा a माइनस बी का, वो उसके एलिमेंट्स होंगे 1 3 5। यहाँ पे 1 3 एंड 5। तो हमने क्या बोला अभी, जो हम आपको बता रहे थे कि पहले समुच्चय के एलिमेंट्स में दूसरे समुच्चय के एलिमेंट्स को अगर हम मतलब रिमूव करते हैं, पहले समुच्चय के एलिमेंट से दूसरे समुच्चय में जो एलिमेंट्स हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो यहां से आप देखिए इस तरीके से 2 यहां पे है, 2 इस पे है, तो 2 को हम यहां पे नहीं लिखेंगे a माइनस बी में। यहां पर 4 उपस्थित है, यहां पर भी 4 उपस्थित है, तो 4 को नहीं लिखेंगे। इधर 6 तो इसको नहीं लिखेंगे। तो यहां पे हम केवल 1 3 और 5 को लिखेंगे 1 3 5। ये आपका a माइनस बी का जो है समुच्चय हो गया, a माइनस बी। ठीक है ना। अब a माइनस बी जो समुच्चय है उसके एलिमेंट्स है 1 3 5। इस तरीके से हम डिफरेंस निकालते हैं। अगर आपसे बोला जाए b माइनस ए निकालिए, मतलब सेकंड सेट में से फर्स्ट सेट को अगर हम माइनस करेंगे, सिमिलरली इसी टाइप से अगर हम माइनस करेंगे तो केवल b माइनस से आप माइनस कीजिए तो केवल इसमें 8 आएगा। तो केवल 8 आएगा, क्योंकि आप इसमें से इसको रिमूव मतलब करेंगे, माइनस करेंगे, तो b में से a को माइनस करेंगे तो 2 ही रिमूव होगा यहां से। तो बचेगा यहाँ पे जो एलिमेंट्स इसमें बचेंगे b में, उसी को हम यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहां पर आपको एक निष्कर्ष मिला। यहां पर निष्कर्ष क्या मिला, a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। देखिए इसका प्रोसेस एग्जाम्पल के साथ अगर आप सेट को पढ़ते हैं तो सिंपल प्राप्त होगा। सोल्यूशन जो है सोल्यूशन सिंपल मिलेगा। यहाँ पे a माइनस बी बी माइनस ए, इस तरीके से आप ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है ना इस कंडीशन में। तो आइए अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए सेट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट। ये एक्चुअल में होता क्या है, देखिए कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट हम एक एग्जांपल्स को लेते हुए इसको समझाएंगे। मान लीजिए U एक यूनिवर्स समुच्चय है। U जो है यूनिवर्स समुच्चय एक दिया गया है और उसका उप समुच्चय एक A है, गिवन है।
अब इसमें जो यूनिवर्स समुच्चय है वो यहां पर एक यूनिवर्स समुच्चय है। ये कैसा समुच्चय है? सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या है। सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब जो यूनिवर्स सेट है वो सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका, जैसे 2, 5, 7, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना, एवन इस टाइप से ये यूनिवर्स जो है ऐसा समुच्चय है जो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। अब इसमें इसका एक उप समुच्चय है जो A है, और A की कंडीशन क्या है? देखिए, A जो है x सच दैट x बिलोंग्स टू U, और x संख्या 42 का अभाज्य नहीं है। अब यहां पर बोला गया है A कोई उप समुच्चय है जिसमें x सच दैट x बिलोंग्स टू U, मतलब यूनिवर्स बिलोंग कर रहा है, और कंडीशन क्या दिया है, और x संख्या 42 का भाजक नहीं है। 42 का भाजक नहीं है, ये कंडीशन दिया गया है उप समुच्चय का, ठीक है ना। और यूनिवर्स समुच्चय जो है सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, तो जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं सब यूनिवर्स सेट में आ जाएंगी। लेकिन ये जो है इसी का क्या है? सबसेट है, क्योंकि x बिलोंग्स टू u है, तो मतलब u में वो भी एलिमेंट्स होंगे जो x जहां पे बिलोंग कर रहा है। तो यहां पर अब x संख्या ऐसी नहीं है जो 42 का भाजक है, इसका मतलब 42 का भाजक 2 भी है। तो a जो है 2 नॉट बिलोंग्स टू a, मतलब 2 जो है a समुच्चय में बिलोंग नहीं करेगा। फिर 42 का भाजक 6 भी है, तो इसमें 6 अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है, लेकिन 6 तो अभाज्य संख्या है नहीं। यहां पे 7 को लेंगे आप, 7 नॉट बिलोंग्स टू a। 3 भी है, यहां पे 3 भी अभाज्य संख्या में आता है, तो 3 नॉट बिलोंग्स टू। तो ये देखिए, ये तीनों कंडीशन आप देख रहे होंगे कि A में ये तीनों अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि ये 1, 7, 3 ये सब क्या है, 42 को क्या कर देंगी, डिवाइड कर देंगी। तो यहां पर 2 जो है नॉट बिलोंग टू A एंड 7 नॉट बिलोंग टू A एंड 3 नॉट बिलोंग टू। तो ऐसी कंडीशन में अब यहां से एक समुच्चय बना, एक सेट बनेगा 2, 3 और 7 का, जो A का क्या होगा, A का कॉम्प्लीमेंट सेट होगा। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा, A का। तो इसको हम लिखेंगे A डॉट, इसको हम प्रेजेंट किससे करते हैं, इसका जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा उसको हम A डॉट से प्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर 2, 3 एंड 7 ये ऐसा समुच्चय बनेगा जो सेट A में नहीं होगा। सेट A में वो एलिमेंट्स नहीं होंगे जिनको मिला के हम जो है कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट बनाएंगे, जिसको हम A डॉट से प्रेजेंट करते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समुच्चय का पूरक। समुच्चय का पूरक, तो समुच्चय का पूरक वही होगा जो सेट दिया गया है जिस सेट में वो एलिमेंट्स उपस्थित ना हो। जैसे यहाँ पे 2, 3, 7 इसमें उपस्थित नहीं होगा, तो इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट्स क्या होगा, ये होगा। इस कंडीशन से हम सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो अब यहां से सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी।
तो इस तरीके से हम जो है इसमें सारी चीजें जो है क्लियर किए हुए हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि इसमें कुछ एग्जांपल्स हम लेके इसको और भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे अब हम एक एग्जांपल्स लेते हैं जो नेचुरल नंबर का एग्जांपल है। जैसे ए यूनिवर्स, यहाँ पे ए और मतलब यूनिवर्स सेट को हम यू से हम अगर डिनोट कर रहे हैं, तो एक नंबर सेट दिया गया है तो उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 to 10, 1 से लेके 10 तक इसमें एलिमेंट्स हैं यूनिवर्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, कितने तक है? 10 तक है। और ए में 1 3 5 7, मतलब यहां पे जितने भी ऑड नंबर हैं 1 3 5 7 और 9, 10 तक के ऑड नंबर को ए का कोई ए के सारे एलिमेंट्स, समुच्चय ए के सारे एलिमेंट्स जो है ऑड नंबर है। और यूनिवर्स सेट में 1 से लेके 10 तक सारे नेचुरल नंबर्स हैं जिसमें ऑड इवन सभी जो है इसमें सम्मिलित हैं। तो आइए हम लोग जो है ए डॉट की बात करते हैं। यहां पे ए डॉट मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट। ए सेट के कॉम्प्लीमेंट्स हम यहां पे देखते हैं। ए सेट के कॉम्प्लीमेंट्स, जिसको पूरक, समुच्चय का पूरक कैसे निकालेंगे? 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ठीक है ना। अब इस नंबर में 1 3 5 7, इसमें जो नंबर्स ना हो, इसमें कौन कौन से नंबर नहीं है? 2 नहीं है, 4 नहीं है, 8 नहीं है एंड 10 नहीं। तो इस तरीके से 2 4 6 भी नहीं है यहां पे, 2 4 6 8 10। तो इसको हम लिख लेंगे 2 4 6 8 और 10। देखिए अब एक कंडीशन आपको यहां से समझ में आ रही होगी। जैसे इस समुच्चय का हमने पूरक समुच्चय निकाला, तो इस तरीके से यहां पे ए क्या है? ए सबसेट है यू का। यहां से आप क्लियर हो गया, ए जो है सबसेट है किसका? यू का। तो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 ये भी एलिमेंट्स जो है यूनिवर्स सेट में उपस्थित हैं। तो यूनिवर्स सेट में उपस्थित है, इसका मतलब ए का जो संपूरक समुच्चय होगा वो भी यू का यूनिवर्स सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। इससे क्लियर हो गया, ठीक है ना। ये अभी आपकी प्रॉपर्टी आएगी, पूरक की प्रॉपर्टीज है। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सेट, इस तरीके से आप समझ सकते हैं यहां पर। अब इसका मतलब ये ए डॉट है। ए डॉट हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट के लिए हम डिनोट करते हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो आप इस तरीके से नोट में लिख सकते हैं। तो लिखिए, यदि ए यूनिवर्स सेट का उप समुच्चय है तो समुच्चय ए का पूरक समुच्चय भी यूनिवर्स सेट का उप समुच्चय होगा, ठीक है ना, उप समुच्चय होगा। नेक्स्ट, अब हम पूरकों के गुणधर्म पढ़ लेते हैं, इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो आपको प्रॉपर्टीज, जैसे यहां पे प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज यहां पे देख लीजिए। सबसे पहले ए यूनियन, ए कोई समुच्चय है, उसका पूरक समुच्चय का यूनियन अगर आप लेते हैं तो वो क्या प्राप्त होगा? यूनिवर्स सेट, यही प्राप्त होगा, यूनिवर्स सेट आएगा। ये क्लियर है, क्योंकि आप यहीं से देख लीजिए, अगर ए कोई समुच्चय है, उसका पूरक समुच्चय ये है, तो उसका यूनिवर्स समुच्चय क्या होगा? यूनिवर्स समुच्चय यही तो होगा जो इसके इक्वल है।
इसी को हम एग्जाम्पल मानते हुए आपको बता रहे हैं। सेकंड नंबर है ए, सेकंड नंबर है ए कोई समुच्चय है, उसका इंटरसेक्शन उसी समुच्चय के कॉम्प्लीमेंट से अगर हम करते हैं, पूरक से करते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें जो एलिमेंट्स हैं दोनों डिफरेंस है, तो इसमें जो है केवल, और हमने बताया था जो रिक्त समुच्चय है वो सभी समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। तो इसलिए जो है फाई यहां पे ए इंटरसेक्शन ए डॉट, इस तरीके से फाई प्राप्त होगा। थर्ड पॉइंट, अगर ए यूनियन बी का हम कॉम्प्लीमेंट्स लें, ए यूनियन बी से हमको एक सेट मिलेगा, उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें तो हम सेट ए का कॉम्प्लीमेंट्स इंटरसेक्शन सेट बी का कॉम्प्लीमेंट्स, इस तरीके से हम यहां पे लिखते हैं। थर्ड पॉइंट से ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सेट अगर लें तो ए का कॉम्प्लीमेंट सेट एंड बी का कॉम्प्लीमेंट सेट का इंटरसेक्शन अगर आप निकाल लें तो इसको प्राप्त कर लेंगे। कैसे? अब कोई भी आप यहां पे एग्जांपल ले सकते हैं, ए बी दो अलग अलग समुच्चय हैं, इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। अभी आपके एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। नेक्स्ट है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें तो आपके सिमिलर वही सेट प्राप्त होते हैं। तो यहां पर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। तो जैसे कोई सेट ए है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाले और उसका फिर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपके प्रारंभिक जो सेट होते हैं वही प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट लें तो यूनिवर्स आता है, और यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट बनाए तो फाई आएगा। ठीक है ना, यहां पर लिख लीजिए। और यूनिवर्स का अगर कॉम्प्लीमेंट लें फाई आएगा। ठीक है ना। 6 नंबर, ये 4, 5, 6 ये सारे जो है 5 एंड 6, इस 6 नंबर के ये सारे प्रॉपर्टीज हैं। यहां फिर देखिए, कोई समुच्चय है, अगर वो खुद अपने ही समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट लेता है और उसका यूनिवर्स यूनियन निकालते हैं तो यूनिवर्स सेट प्राप्त होता है। अगर हम ए सेट का कोई समुच्चय है, ए है, उसी का कॉम्प्लीमेंट्स निकालते हैं तो उसका हम इंटरसेक्शन निकालें दोनों का, तो हमको यहां पे 5 प्राप्त होगा जो रिक्त समुच्चय को बताता है। ए यूनियन बी का इस तरीके से आप निकालेंगे तो ये सारे फार्मूले, प्रॉपर्टीज इसके हैं, ये सब सारे प्रूव किए गए हैं। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, किसी भी समुच्चय को आप 2 समुच्चय दिया गया है तो डिफरेंट आप समुच्चय लेके, सेट लेके आप जो है बता सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे, लास्ट टॉपिक है आपका, जैसे इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन 2 सेट्स दिए गए हैं, उनके प्रैक्टिकली प्रॉब्लम कौन कौन होते हैं। प्रैक्टिकली प्रॉब्लम ऑन द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, इस पर हमको प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके कुछ फार्मूले हैं, हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पर आएंगे इसके बाद। यहां पर देखिए, फर्स्ट है, मान लीजिए ए और बी 2 सममित समुच्चय हैं। ठीक है ना, या परिमित समुच्चय हैं, परिमित जिसको फाइनाइट समुच्चय बोलते हैं। तो ए एंड बी 2 परिमित समुच्चय हैं, इसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं।
ए एंड बी दो समुच्चय, ठीक है ना। अब हम इनको क्या करते हैं, अगर हम ए और बी का हम इंटरसेक्शन निकालें, ए एंड बी का इंटरसेक्शन अगर हम फाइंड आउट करें तो हमको एक रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा 5, क्योंकि दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन जो रिक्त समुच्चय है सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ए का भी सबसेट यही होगा, बी का भी सबसेट यही होगा, तो इसलिए ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो आपका रिक्त समुच्चय होगा 5। नेक्स्ट, इसी तरीके से अगर हम यहां पर इस चीज को इस तरीके से प्रेजेंट करें यूनियन के टर्म में, यन का मतलब क्या है, आपको पता है कि इसका सिंबल है परमित समुच्चय का। तो ये परमित समुच्चय की बात कर रहे हैं, ए यूनियन, यहां पे इंटरसेक्शन ए और बी का इंटरसेक्शन हम लोगों ने निकाला, यहां पे इंटरसेक्शन की बात की, यहां पे इंटरसेक्शन की। अब यहां यूनियन की बात होगी, तो यहां पे दो समुच्चय का जो परमित समुच्चय है उसका हम यूनियन निकालें तो हम इस फॉर्म में प्राप्त करेंगे। इस तरीके से यूनियन का मतलब हो गया एडिशन, इस तरीके से हम प्राप्त करेंगे। जब हम यूनियन निकालते हैं तो इस फॉर्म में प्राप्त करते हैं, जब हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमको रिक्त समुच्चय प्राप्त होता है। तो दोनों की कंडीशन को लेते हुए हम लोगों ने सेकंड इसके फार्मूले क्या प्राप्त होते हैं हम लोगों को, तो देखते हैं। अगर हम यहां पर दोनों को अगर हम माइनस करें, जैसे इसमें क्या है कि अगर हम दोनों को ऐड करें इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में दो चीजें प्राप्त होंगी। एक तो इसमें जो है, अगर ए का आप जो है परमित समुच्चय निकालते हैं, बी का परमित समुच्चय निकालते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, तो वो ए और बी का यूनियन का जो परमित समुच्चय होगा उसके इक्वल होगा। इसका मतलब यही है। तो अब हम सेकंड जो बात हम कहने जा रहे हैं, तो यहां पर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन ए एंड बी। ए एंड बी का जो इंटरसेक्शन होगा उसको हम इस फॉर्म में भी सेकेंड पार्ट, आपके ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड कंडीशन है, इस कंडीशन को आप समझिए। देन अब इसका मतलब यह है कि अगर हम यहां पर ए एंड बी का जो रिक्त समुच्चय है, ए एंड बी का जो इंटरसेक्शन आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। ऐसी कंडीशन कब होती है, ये व्यापक रूप है, कब ए और बी अगर परमित समुच्चय है तो ये इक्वेशन उसका व्यापक रूप होता है। तो इस फार्मूले को आप लोग जो है नोट कर लीजिए, व्यापक रूप होगा, ठीक। अब इस तरीके से हम लोग इन सारे कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, अगर सपोज दैट यहां पर नोट की इसमें जैसे इस तरीके से दिया जाए आपके, जैसे ए बी सी 3 परमित समुच्चय दे दिया गया, अभी तक 2 परमित समुच्चय थे, अगर आपको 3 परमित समुच्चय दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में हम फार्मूले को किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। थर्ड पॉइंट, यदि ए बी सी, ए बी एंड सी परमित समुच्चय गिवन है, आपको परमित समुच्चय हो, परमित समुच्चय हो, तो ऐसी कंडीशन में ए बी सी परमित समुच्चय हो, तो ऐसी कंडीशन में ए यूनियन बी यूनियन सी परमित समुच्चय हो, तो ए यूनियन बी यूनियन सी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी
यहां पर ऐसे लिखते चले जाएंगे माइनस n a इंटरसेक्शन b माइनस n b इंटरसेक्शन c माइनस n a इंटरसेक्शन c। इस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे। तीनों को लिखने के बाद लास्ट में आप ये भी लिखेंगे, यहां पर आप लिख लीजिए, इसी में ऐड करना है आपको n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये आपकी कंडीशंस हो गई समुच्चय के। ये 3 कंडीशंस हैं लास्ट में कि आप जो आपको प्रैक्टिकली प्रॉब्लम मिलती है इंटरसेक्शन और यूनियन से, वो ये 3 कंडीशंस हैं। तीनों को आप जो है फार्मूले आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसके अकॉर्डिंग आपके एक्सरसाइज सॉल्व होंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको जो है एक्सरसाइज वेन डायग्राम के जो एक्सरसाइज हैं उसको हम सॉल्व कराएंगे। सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस 1.4 से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे।